डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग कहते हैं सांस को अंदर ले जाना, इनहेलेशन ऑफ एयर, और सांस को बाहर निकालना यानी एक्सहालेशन ऑफ एयर। इनहेलेशन मीन्स ब्रीदिंग इन, सांस को अंदर लेके जाना। एक्सहालेशन मीन ब्रीदिंग आउट, सांस को बाहर निकालना। सांस अंदर लेके जाते हैं ताकि जो हवा अंदर ले जा रहे हैं उससे हम ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं, और एक्सहालेशन के दौरान हम सांस बाहर निकालते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर पाई जाती है वो जिस्म से बाहर निकल जाए। इनहेलेशन के दौरान बॉडी में जो चेंजेस होती हैं वो ये हैं। इनहेलेशन के दौरान हमारे जो रिब मसल्स हैं, जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कह लेते हैं, ये रिब्स मसल्स इनहेलेशन के दौरान सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और बाहर की तरफ निकल आती हैं। When our rib muscles, intercostal muscles, contract during inhalation, the ribs get rise and wide, जिसकी वजह से सीने के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुली जगह बन जाती है और डायफ्राम भी सिकुड़ कर इट कंट्रैक्ट्स और ये नीचे की तरफ चला जाता है एंड गेट्स लोअर। रिब के जो ऊपर की तरफ उठ जाता है और बाहर की तरफ निकल आता है, और डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से लंग्स पर प्रेशर नहीं होता। देयर इज़ नो प्रेशर ऑन लंग्स। ऊपर से भी नहीं प्रेशर होता पसलियों का और नीचे से भी कोई प्रेशर नहीं होता डायफ्राम का। तो बॉयल के कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर किसी सतह पर प्रेशर किसी चीज़ का ज़्यादा हो तो गैस का वॉल्यूम उसमें कम होता है, और अगर प्रेशर कम हो जैसे कि इस सूरत में है तो फिर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मतलब ये है कि इन सारी चेंजेस की वजह से बाहर से जो हवा है वो फेफड़ों में आ जाती है। एयर एंटर्स इनटू लंग्स, क्योंकि लंग्स पर दबाव यानी प्रेशर बहुत कम हो गया है, ना ऊपर से कोई प्रेशर है ना नीचे से कोई प्रेशर है, इसलिए लंग्स फैल जाते हैं। सीने के फैल जाने की वजह से लंग्स भी फैल जाते हैं और उनके अंदर हवा आ जाती है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। एक्सहालेशन इनहेलेशन के बिल्कुल उल्ट है। एक्सहालेशन के दौरान रिब केज है जो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, सारी पसलियाँ वापस अपने पहले वाली जगह पे आ जाती हैं। डायफ्राम आल्सो कम इट्स ओरिजिनल प्लेस, डायफ्राम भी अपने पहले वाली जगह पे आ जाता है, यानी कि डायफ्राम भी ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर से पसलियाँ अपने पहले वाली जगह पर आ जाती हैं, लंग्स के पास आ जाती हैं, और नीचे से डायफ्राम भी लंग्स के पास आ जाता है, तो लंग्स पर एक दबाव पड़ जाता है। देयर इज़ प्रेशर ऑन लंग्स। जब लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा तो ये बॉयल्स के लॉ के मुताबिक जब प्रेशर
ज़्यादा हो जाएगा लंग्स पर, तो लंग्स सिकुड़ जाएंगे और उनके अंदर से हवा बाहर निकल जाएगी, वॉल्यूम हवा का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा बाहर निकल जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्ट हैं। एक प्रोसेस को आप समझ लेंगे तो दूसरा प्रोसेस अपने आप समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये कैसे कंट्रोल होता है। हमारे अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस, या हम कह लेते हैं इसे ब्रीदिंग रेट, कि कैसे कंट्रोल होता है। ब्रीदिंग रेट कहते हैं 1 मिनट में हम जितने सांस लेते हैं, ब्रेथ्स पर मिनट इज़ नोन एज ब्रीदिंग रेट। आमतौर पर नॉर्मल हालात में जब हम कोई काम ना कर रहे हों तो हमारे सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 सांस 1 मिनट में है, यानी कि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। लेकिन जब हम कोई काम करें सख्त, कोई स्ट्रेन्यूअस, कोई हार्ड वर्क करें, जैसे एक्सरसाइज करें, तो हमारी सांस लेने की रफ्तार 25 से लेकर 30 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाती है। ऐसा आपकी बुक में लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी सांस लेने की रफ्तार और ज़्यादा भी बढ़ सकती है, 35 to 40 तक भी जा सकती है, और इस फिगर से भी ज़्यादा तादाद हो सकती है, 45 से 50 ब्रेथ्स पर मिनट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क करो, कितनी देर आपने हार्ड वर्क किया है या एक्सरसाइज की है। हमारे अंदर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का जो सेंटर है वो हमारे दिमाग के मेडुला ऑब्लोंगाटा में, सांस लेने के अमल को हमारे दिमाग का मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, जो कि गर्दन के पास पाया जाता है, नीचे वाले हिस्से में, सर के सबसे नीचे वाले हिस्से में। इसके अलावा पोन्स, ये हमारे अंदर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है, और सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रक्चर जो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये सारी वो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ये वैसे ही एक्टिव हो जाती हैं जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक जहरीली गैस है, तो जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे दिमाग के ये हिस्से उसी वक्त इसका पता उन्हें चल जाता है और वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, और हम ज़्यादा सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालें। तो सांस लेने का जो स्टिमुलस है वो है हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। हमारे ब्लड में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन की सूरत में डिलीवर की जाती है, क्योंकि ये गैस है तो वैसे तो ब्लड के अंदर ये नहीं ट्रैवल करेगी, तो ये बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट आयन के तौर पर हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होती है और पूरी बॉडी से हासिल की जाती है और फेफड़ों तक लाई जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सांस लेने की रफ्तार, ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होगा? जब होगी रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। व्हेन देयर इज़ मोर रेस्पिरेशन, तब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और ज़्यादा रेस्पिरेशन कब होती है? जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जो, यानी कि बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन है जो, वो ज़्यादा होगी। और मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का अमल तब ज़्यादा होता है जब हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि जितना हम ज़्यादा काम करेंगे उतना हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा
मकदार की ज़रूरत होगी, और चूँकि रेस्पिरेशन के आखिर में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, जिसको कम करने के लिए हमारे सांस लेने की रफ्तार है, जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, जो वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे अंदर ब्रीदिंग रेट हमारे कंट्रोल में है या नहीं, इट इज़ अंडर कंट्रोल और नहीं, तो इसका जवाब है कि ब्रीदिंग रेट को आप कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी देर सांस रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, क्योंकि जिस्म के अंदर ज़्यादा रेस्पिरेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो सांस लेने पर आप मजबूर हो जाएंगे। यानी कि इट इज़ वॉलंटरी टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक ये वॉलंटरी हो जाता है, सांस रोक सकते हैं आप, बट इनवॉलंटरी यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, टू मोस्ट ऑफ टाइम, यानी कि ज़्यादातर हम सांस को रोक नहीं सकते। हम चाहें भी सांस को रोकना तो हम ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, क्योंकि ये प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता।